मेरा नाम मैंने यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट लिखा है, प्रकाश बुधाजी गजबी है। क्या मैंने प्रकाश सूर्यभान गजबी किया है? आज जो मुझे प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, इनकी जो जमीन है ना, खिसक गई, इनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। इसलिए उन्होंने हमारे भाई को सामने खड़ा किया है। जिस तरह बाबा साहब को भंडारा से हाथी निशान पर इन्होंने हराया, वो प्रकाश गजबी नकली है। अरे भैया, मैं सिर्फ उनको ये पूछना चाहता हूँ, क्या तू वाकई में बाबा का सच्चा बेटा है? संविधान अगर कोई बचा सकता है इस देश में तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। ये पश्चिम नागपुर विधानसभा का क्षेत्र है और पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश बुधाजी गजबी यहाँ हमें इस रैली में मिले हैं। प्रकाश जी, आपका अभिनंदन। धन्यवाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इतनी रात में आप इस नई बस्ती में चल रहे हैं। आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है और इस पर भी आपके विरोधी बड़ा इस पर तंज कस रहे हैं कि उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि पूर्व में एमएलए रहे हैं। तो क्या आप उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं? भाई ये देखिए, मेरा नाम मैंने यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट लिखा है, प्रकाश बुधाजी गजबी है। क्या मैंने प्रकाश सूर्यभान गजबी किया है? सबसे पहली बात यह है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, इनके जो आज जो मुझे प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, इनकी जो जमीन है ना, खिसक गई, इनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। इसलिए उन्होंने हमारे भाई को सामने खड़ा किया है। जिस तरह बाबा साहब को भंडारा से हाथी निशान पर इन्होंने हराया और हमारे ही लोगों ने हराया, इसलिए उस व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा किया है और बोला जा रहा है कि वो प्रकाश गजबी नकली है। अरे भैया, मैं सिर्फ उनको ये पूछना चाहता हूँ, क्या तू वाकई में बाबा का सच्चा बेटा है, जिन्होंने बाबा साहब को हराए? आज तू बोलता है कि मैं असली प्रकाश गजबी हूँ। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि भैया, तू असली बेटा नहीं हो सकता। तू कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, तू कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, और मैं अपने बाबा साहब के हाथी पे सवार होकर नीले झंडे के तले लोगों से जनसंपर्क करके वोट मांग रहा हूँ। यही फर्क है। ये उस असली गजबी बोलता है ना, तो वो तय वो नहीं करेगा, तय जनता करेंगी कि बाबा साहब के असली बेटे कौन है और असली प्रकाश गजबी कौन है। ये जनता तय करेंगी। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि एजेंडा क्या है? भाई, एजेंडा तो एक ही है हमारा कि भैया, संविधान अगर कोई बचा सकता है इस देश में तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, क्योंकि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, जिसमें कि सारी मूलभूत सुविधाएं उसमें लिखी हुई है। बाबा साहब ने गरीबों से लेके तो अमीर तक के सारी सुविधाएं संविधान में लिख के रखी है, और सबको समान समता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है संविधान, और सबको समान हक अधिकार और सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हमारे संविधान में ही है। इसलिए ये हमारा एजेंडा ही है कि अगर संविधान को हम बचाएंगे और सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे इस महाराष्ट्र राज्य को हम उस माध्यम से देंगे। अभी एक और अघाड़ी है जो संविधान का मुद्दा लेकर वोट मांग रही है नागरिकों से, और दो लोग अगर संविधान के लिए वोट मांगेंगे तो आपकी बात को योग्य क्यों माना जाए? भाई देखो, योग्य इसलिए माना जाएगा हमारी बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि उन्होंने जब वो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमको डर दिखाया, भैया संविधान बचाना है तो हमको वोट देना पड़ेगा, नहीं तो संविधान खतरे में है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वर्गीकरण का मुद्दा हुआ, तब कांग्रेस ने ही अपने प्रदेश में, जिस प्रदेश में उनका राज्य अभी जो तेलंगाना में हुआ, सबसे पहले लागू उन्होंने किया। जैसा कि बीजेपी ने जारी किया वो वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, और उन्होंने लागू किया। इसमें से तुमको समझ में आता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो क्या वो हमारा संविधान बचा पाएंगे? अरे ये तो हमारे जो आरक्षण का मामला है, ये आरक्षण खत्म करके और नौकरियां खत्म करके हमको आर्थिक खच्चीकरण करना चाहते हैं, हमारा आर्थिक दुर्लभ करना चाहते हैं। हमको ये समय ये पदयात्रा चल रही है यहाँ नई बस्ती में। ये पश्चिम नागपुर का विधानसभा क्षेत्र है और हमने आपके पास पहुंचाया है बहुजन समाज पार्टी के इस अधिकृत उम्मीदवार का वो मत जो वे कहते हैं एक नाम के दो लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक खास पहचान बताई है। हमने आपको जोड़े रखा है विधानसभा चुनाव के महाराष्ट्र के इस रण संग्राम के साथ।